टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के जितने दीवाने हैं उतने ही उनके आलोचक भी हैं। कई हैं जो गंभीर को उनके आक्रामक एटीट्यूड की वजह से पसंद करते हैं, कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई 2007 की जो ट्रॉफी थी टी20 वाली और 2011 का 50 ओवर वाला ओडीआई वर्ल्ड कप, वो फाइनल हम तभी जीते जब गंभीर का बल्ला चला। तो कई ऐसे जब गंभीर हेड कोच बन चुके हैं तो कई ऐसे इंडियन क्रिकेट के फैन हैं जो कह रहे हैं भाई गंभीर को हटा दो, गलती हो गई हेड कोच बना के। अब इसमें एक नाम जुड़ गया है आकाश चोपड़ा का भी। भाई आकाश चोपड़ा ने भारत की ओर से क्रिकेट खेला भी है, क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, बड़ी प्यारी नजर है, उनके गेस्ट भी मैं देखता हूँ सही रहते हैं। हालांकि कई लोग उनकी कमेंट्री भी पसंद नहीं करते हैं, पर अब आकाश चोपड़ा ने एक उड़ता तीर फेंका है। आकाश चोपड़ा ने कहा कि देखो भाई, गिल तो अभी नए नए कप्तान बने हैं, गिल तो सरवाइव कर लेंगे, पर अगर गंभीर ये सीरीज हार गए तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। इंग्लैंड का दौरा अगर किसी के लिए सबसे मुश्किल और सबसे कठिन होने वाला है तो वो नाम है गौतम गंभीर का। आकाश चोपड़ा ने खुलकर कहा कि भाई हार रहे हार रहे हार रहे, अब गंभीर को जीत दिलानी होगी टीम को, क्योंकि हेड कोच वो हैं और सब उनके मन मर्जी का हो रहा है। आकाश चोपड़ा ने यह भी कहा कि गौतम गंभीर ने जो स्टाफ चाहा था उनको मिला, जो नहीं चाहा था हटाया गया, जो टीम चाही थी उनको मिली। रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास की तरफ उनका इशारा था। जो टीम गौतम गंभीर ने चाही थी मिली, अब रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। आकाश चोपड़ा एकदम गर्म मूड में थे, तेवर उनके एकदम आक्रामक थे, गंभीर जैसे तेवर के साथ वो गंभीर पर ही अटैक कर रहे थे। आकाश चोपड़ा ने कहा कि there is a lot of pressure of Gautam Gambhir. The pressure is absolute mounting. If you look at his performances in Test cricket and red ball cricket, you will find that he has won 2 matches against Bangladesh and 1 against Australia. However, we lost 3 against New Zealand, 3 against Australia and 1 against England. He has been losing and losing. ये शब्द का इस्तेमाल किया। आकाश चोपड़ा ने कहा कि भाई 2 तो तुम बांग्लादेश के खिलाफ जीते, जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारी सीरीज थी, बांग्लादेश आई थी, थोड़ा सा उसमें हमने बेसबॉल वाला रवैया इख्तियार किया था, बारिश की वजह से मैच भी धुला और फिर जो हमें 3 दिन मिले बांग्लादेश को 2 बार खिला के आउट किया। तो आकाश चोपड़ा ने कहा 2 तो तुमने वो टेस्ट जीते, 1 तुमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला जीता, लेकिन इसके बीच ऑस्ट्रेलिया से हारे 3, न्यूजीलैंड से होम सीरीज में न जाने कितने साल बाद 3-0 से न्यूजीलैंड ने तुम्हारा सफाई कर दिया। तुम्हारा मतलब गौतम गंभीर एंड हिज टीम, जो कि मेरी भी टीम है भाई, ये आकाश चोपड़ा करे भाई, न्यूजीलैंड ने भी सफाई कर दिया। अब इंग्लैंड दौरे पर पहला टेस्ट मैच हार गए, तो जीते हैं आप 3 और हारे कितने हैं, 3-3-1 यानी 7। 3 टेस्ट मैच जीते हैं और 7 हार चुके हैं, यह शेमफुल है। तो आकाश चोपड़ा ने कहा कि अब यह नहीं चलेगा कि लगातार हार, और उसके बाद वो भी तब जब स्टाफ आपकी मर्जी का है, कप्तान आपकी मर्जी का है, टीम आपकी मर्जी की है, और जिनको आप नहीं चाहते थे कि टीम में रहे भाई वो नहीं। सवाल तो बनता है, आकाश चोपड़ा गलत नहीं कह रहे, सवाल तो बनता है गौतम गंभीर से कि आखिर हो क्या रहा है। और गौतम गंभीर भी हार्ड टास्क मास्टर हैं, वो कोई ऐश की नौकरी करने नहीं आए, उनको पता है भारतीय टीम का हेड कोच बनना कांटों का ताज है। और गौतम गंभीर चैलेंज को पसंद करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो और चाहे क्रिकेट। और चैलेंज को पसंद करने के बाद गौतम गंभीर ये भी डिसाइड करते हैं, खुद का मूल्यांकन भी करते हैं कि भाई मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। जैसे राजनीति उन्होंने छोड़ दी, रिटायर आउट हो गए एक पारी खेलने के बाद, पर क्रिकेट में अब वो आए हैं तो कुछ जुनून जज्बा लेके आए। हाँ, अब अगर इंग्लैंड की सीरीज में भारत कमबैक करता है तो गौतम गंभीर की साख बची रहेगी, और जो उनको सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी कर रहे हैं, गौतम गंभीर कहते हैं हालांकि मैं सोशल मीडिया पे कमेंटबाजी को सीरियसली नहीं लेता, पर एक गौतम गंभीर के इस वक्त क्या हालत है कि गौतम गंभीर को जितने लोग सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा लोग गौतम गंभीर को नापसंद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऐसे लोग तभी मानेंगे जब गौतम गंभीर इंग्लैंड दौरे पर भारत को रेड बॉल की ये सीरीज चैंपियन बनाकर दिखाएंगे कि भारत 1-0 से पिछड़ने के बावजूद भी चैंपियन बन सकता है। गौतम गंभीर को साबित करना होगा कि ये जो यूथ ब्रिगेड लेके गए हैं वो बिना विराट कोहली के एक्सपीरियंस के और बिना रोहित शर्मा के फायर पावर के, ये जो यूथ ब्रिगेड है इसमें क्षमता है इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराने की, जो रूट और बेन स्टोक्स का घमंड चूर चूर करने की। गौतम गंभीर को यह भी साबित करना है कि वो ब्रेंडन मैककलम से सुपीरियर है, और ये सारे इम्तिहान एक साथ इसी सीरीज में हो जाएंगे। गौतम गंभीर कई मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी तरफ से पूरी शुभकामना है, क्योंकि जब गौतम गंभीर सफल होंगे तो टीम इंडिया सफल होगी, और जब टीम इंडिया सफल होगी तभी गौतम गंभीर सफल होंगे। आपको क्या लगता है, क्या आकाश चोपड़ा ने सही कहा है गौतम गंभीर लगातार हार रहे हैं, परफॉर्मेंस कब करेंगे, या फिर गौतम गंभीर को भी थोड़े मौके देने चाहिए शुभमन गिल की तरह, या फिर गौतम गंभीर को कितने मौके दिए जाएं ये इंग्लैंड का दौरा तय करेगा। आप अपनी राय कमेंट करके हमें बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।